हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण गति से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है अपसौर और उपसौर। ठीक है, इसको पेरिहिलियन और एफेलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आज उपसौर और अपसौर के बारे में जानेंगे। यह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा ही है, लेकिन कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। तो यदि आप समझें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ में करती है, जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ में करती है, लेकिन वो जो वृत्ताकार पथ है वो वृत्ताकार ना होकर के दीर्घ वृत्ताकार के रूप में होता है। तो दीर्घ वृत्ताकार का मतलब कि उसको आप एक अंडाकार के आकार का समझ सकते हैं कि अंडाकार के शेप में पथ होता है, और उस पथ के सहारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जो उसकी वार्षिक गति भी कहलाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक आ जाती है, कभी पृथ्वी सूर्य के दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर हो जाती है, सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को अपसौर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये उपसौर और अपसौर में ये नज़दीक की कौन स्थिति है और दूर की कौन स्थिति है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे और फिर कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं फिगर बना दूं। जैसे यहाँ पर ये सन हो गया, ये सन हो गया, और ये पृथ्वी के परिक्रमण की यह एक मार्ग हो गया, पथ हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, यानी कि इस पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इसकी परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यह गति करते हुए परिक्रमा करती है, जिस कारण से पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक होती है तो कभी पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है। तो दूर वाली जो स्थिति होती है, इस दूर वाली स्थिति को अपसौर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। दूर वाली स्थिति को अपसौर कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में एफेलियन के नाम से जाना जाता है। और जब कभी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सूर्य के नज़दीक आ जाती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। इसे उपसौर कहा जाता है, और इसे पेरिहिलियन के नाम से जाना जाता है। तो दूर वाली स्थिति में जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है यह अधिकतम होती है, और इस समय 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। और नज़दीक वाली स्थिति में 147 मिलियन किलोमीटर होती है। जो नज़दीक की स्थिति होती है यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, और जो दूर वाली स्थिति होती है यह स्थिति
4 जुलाई को होती है। ठीक, जबकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर होती है। 149 मिलियन किलोमीटर होती है। जनरली सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो औसत दूरी होती है 149 मिलियन किलोमीटर होती है। मोटे तौर पे इसे लोग 1.5 करोड़ भी कह देते हैं, 1 करोड़ 50 लाख, लेकिन 149 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। जब पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक होती है तो पृथ्वी कभी सूर्य से दूर हो जाती है। नज़दीक वाली स्थिति को उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं, और इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और वहीं जब कभी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है तो यह जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है, और ऐसी स्थिति को अपसौर या अफेलियन के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई याद डेट कर लेंगे, 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो आप समझेंगे कि सबसे पहले जनवरी आता है, बाद में जुलाई आता है, और जनवरी 3 है और जुलाई 4 है, तो पहले 3 आता है उसके बाद 4 आता है। पहले जनवरी आता है उसके बाद जुलाई आता है, तो जनवरी के बाद जुलाई आएगा। तो जो जनवरी है ये पास की स्थिति है, ये क्या है, ये पास की स्थिति है, और जो जुलाई है वो दूर की स्थिति है। यानी कि अब कह सकते हैं कि जनवरी में मिलन हुआ और जुलाई में हुआ जुदाई, है ना। जनवरी में मिलन हुआ और जुलाई में हुई जुदाई। ठीक है, तो जनवरी में देख रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या है, नज़दीक की दूरी है, तो यहाँ पे मिलन हो रहा है। और जुलाई में अधिकतम दूरी है, दूर की स्थिति है, तो यहाँ पे जुदाई हो रहा है। तो जनवरी में मिलन हुआ और जुलाई में हुई जुदाई। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जनवरी के महीने में हमारे यहाँ तो ठंडी रहती है, शीत ऋतु रहता है, जाड़े का मौसम रहता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाएगी, तो यहाँ पर पृथ्वी को अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नज़दीक होने के बावजूद भी हम लोगों के यहाँ जाड़ा या ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि जब पास की स्थिति होगी तो वहाँ पर अधिक से अधिक तापमान की प्राप्ति हो और जाड़ा के बजाय गर्मी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि इस समय 3 जनवरी के समय जो उत्तरी गोलार्ध होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो प्रकाश होता है या सूर्य की जो किरणें होती है वो बिल्कुल सीधे रूप में न गिर के तिरछे रूप में गिरती है। और चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए सूर्य से नज़दीक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ उतना तापमान नहीं रह पाता है। एक्चुअली में जितना रहना चाहिए, तापमान जितना रहना चाहिए, उससे भी ये 7% कम ही रहता है। ठीक, और ये दूर की स्थिति हो गई। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है, इसको यदि आप समझना चाहें, ये दूर और पास को लेकर के यदि आप समझना चाहें, तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया, एक यहाँ पे वृत्त हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गए। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है।
तो अब देखिए कि इन दोनों में नज़दीक कौन है मेरे, ये नज़दीक है या वो नज़दीक है। तो नज़दीक ये है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं ऐसे टार्च लिया हूँ, ऐसे टार्च लिया हूँ और टार्च लेकर के मैं जला रहा हूँ और इसका फोकस इस वृत्त पे जा रहा है, ठीक है, इस वृत्त पे जा रहा है और इस वृत्त पर सिर्फ इसकी क्षैतिज किरणें जा रही हैं इस टार्च की। तो देखिए कि दूर होने के बावजूद भी ये सर्वाधिक प्रकाश को प्राप्त करेगा, यानी कि ऊष्मा को प्राप्त करेगा, और ये नज़दीक होने के बावजूद भी ऊष्मा को बहुत कम प्राप्त करेगा, ठीक है ना। ये ऊष्मा को बहुत कम प्राप्त करेगा। तो जब ये ऊष्मा कम प्राप्त करेगा, ये क्षैतिज रूप में प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर उतना अधिक तापमान नहीं होना चाहिए जितना रहना चाहिए, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कम रहता है। जबकि यहाँ पर जितना तापमान होना चाहिए उससे अधिक तापमान यहाँ पर होता है 7%, यानी कि यहाँ पे औसत तापमान, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर औसत तापमान जितना होना चाहिए उससे भी अधिक 7% होता है, और यहाँ पे जितना तापमान मिलना चाहिए उससे भी 7% कम तापमान मिलता है। तो बस यही स्थिति बनती है नज़दीक और दूर को लेकर के, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है तो भी यहाँ पर तापमान क्या रहता है, कम रहता है, और हमारे यहाँ शीत ऋतु का समय रहता है। ये 3 जनवरी के दिन 5 की स्थिति होती है, उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, और 4 जुलाई के दिन दूर की स्थिति होती है, उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी उपसौर और अपसौर में ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि उपसौर और अपसौर, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जब परीक्षाओं में पूछा जाता है तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, लेकिन आज से आप लोग गलती नहीं कर पाएंगे। देखिए, उप का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नज़दीक। उप का मतलब क्या होता है, नज़दीक या पास, नज़दीक या पास, ठीक है। केवल उप को समझिए आप, अप को छोड़ दीजिए, उप को समझिए। उप का मतलब होता है नज़दीक या पास। अब जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति होता है, एक नाम है, पद है राष्ट्रपति। अब इस राष्ट्रपति के सर्वाधिक नज़दीक कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति इस राष्ट्रपति के सर्वाधिक नज़दीक होगा। यदि प्रधानमंत्री लिख दिया जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री, तो इस प्रधानमंत्री के सर्वाधिक नज़दीक कौन होगा, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इसी तरह मुख्यमंत्री को देख लेंगे तो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के सर्वाधिक नज़दीक होगा। तो जो सबसे नज़दीक है वही उप है, ठीक है ना। उप का अर्थ ही होता है नज़दीक या पास। अब अंग्रेजी में भी इसका एक ट्रिक बना लेंगे, प से पास और प से पेरीहिलियन, प से पास और प से पेरीहिलियन, ठीक है। तो इस आधार पर आप एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि पास की स्थिति जो होगी वो पेरीहिलियन होगी, और वो नज़दीक की स्थिति होगी उसे उपसौर के नाम से जाना जाएगा। 3 जनवरी के दिन यह स्थिति बनती है, और इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी होती है यहाँ पे मैं लिखा हूँ 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब ये दीर्घवृत्ताकार आप लोग नहीं समझे होंगे, तो इसका एक प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे ये 2 पिन ले लीजिए यहाँ पर, जैसे एक ये बोर्ड हो गया, यहाँ पे एक पिन ले लीजिए, इस तरीके से एक पिन है, और यहाँ पर एक पिन है, और यहाँ पर एक पिन है, ठीक है। इन दोनों पिन में धागा, एक धागा लेकर के इसको, अब धागे को तानते हुए एक पेंसिल ले लीजिए और इसको खींच लीजिए। खींचने के बाद अब इसके सहारे इस तरीके से एक वृत्त बनाएंगे, तो ये जो वृत्त बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, इसी को दीर्घवृत्ताकार कहा जाएगा। तो ये दीर्घवृत्ताकार रूप में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। ये परिक्रमण की ही एक दशा है, ठीक है ना। ये परिक्रमण की क्या है, एक दशा होती है। अब इसी तरीके से उपभू और अपभू की स्थिति होती है। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ इसको। इसी तरीके से उपभू और अपभू की स्थिति होती है। उपभू और अपभू की स्थिति पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य होती है, जबकि उपसौर और अपसौर की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के मध्य होती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा जब परिक्रमा करते हुए, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए
जब पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाती है तो ऐसी स्थिति को अपभू के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है। बस इसमें आपको समझना है कि उपसौर अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की स्थिति बनेगी, और उपभू और अपभू में पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य स्थिति बनेगी। अब इसमें जैसे यहाँ पर भी आप एक फिगर बना सकते हैं कि जैसे ये बीच में पृथ्वी, ये पृथ्वी, और ये चंद्रमा, ठीक। ये मून है और ये भी क्या है, मून है। जब नज़दीक की स्थिति होती है तो इसे उपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपभू। और जब दूर की स्थिति होती है तो इसे अपभू कहा जाता है, अपभू, ठीक है। इसे पेरिजी कहेंगे और इसे एपोजी कहेंगे, एपोजी, ठीक। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जब कभी पृथ्वी के नज़दीक होती है तो उसे उपभू कहते हैं, जब कभी दूर होती है तो उसे अपभू कहते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ज्वार के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक। तो ये अपभू है और उपभू है। यदि आप देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। और जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा हो जाती है तो इस समय उपभू में दूरी होगी 3,56,000 किलोमीटर, और जो दूर की स्थिति होती है वो 4,70,000 किलोमीटर, 4,70,000 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कि दूर की स्थिति में जो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो दूरी है वो 4,70,000 है, और नज़दीक की स्थिति में 3,56,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो औसत दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये उपभू और अपभू, और यहाँ पर मैंने उपसौर और अपसौर बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।